यूसीसी का मुद्दा आज एक बार फिर उछला, वो भी लाल किले की प्राचीर से, जहां पीएम मोदी ने जोर देकर कहा, जो कानून धर्म के नाम पर बांटते हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही आज 15 अगस्त की स्पीच के दौरान पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हुए यह भी पूरे भारत को समझाने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूसीसी को लेकर चर्चा की है, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि जिस सिविल कोड को लेकर हम जी रहे हैं वो सचमुच में एक कम्युनल और भेदभाव पैदा करने वाला है। तो ऐसे में चलिए समझते हैं कि आखिर देश में यूसीसी यानी कॉमन सिविल कोड लागू हो जाने से क्या क्या बदल जाएगा। तलाक, हिंदू समेत कई धर्मों में तलाक को लेकर अलग अलग नियम है। तलाक लेने के लिए हिंदुओं को 6 महीने, ईसाइयों को 1 साल तक अलग अलग रहना पड़ता है और साथ ही मुसलमानों में तलाक को लेकर अलग नियम है। ऐसे में यूसीसी लागू हो जाने से सबके लिए एक नियम हो जाएगा। नंबर 2, शादी की उम्र। भारतीय कानून के अनुसार शादी की उम्र लड़की के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 है, पर मुसलमानों में 15 की उम्र में भी लड़की की शादी करा दी जाती है। नंबर 3, दूसरा विवाह। यूसीसी आने के बाद सबसे बड़ा बदलाव बहुविवाह में भी हो सकता है। अभी तक हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म में एक शादी की इजाजत है, जहां दूसरी शादी तभी कर सकते हैं जब पहली पत्नी से तलाक हो चुका हो। पर मुसलमानों में कुल 4 शादियां करने की इजाजत धर्म देता है, पर यूसीसी आने पर इस पर भी रोक लग जाएगी। नंबर 4, बच्चा गोद लेने का अधिकार। हिंदू धर्म की तरह यूसीसी आने के बाद सभी धर्म की औरतें बच्चा गोद ले सकती हैं। मसलन मुस्लिम कानून की वजह से भारत की मुस्लिम औरतें अभी तक बच्चा गोद लेने से वंचित हैं। नंबर 5, संपत्ति का अधिकार। पारसी लड़की अगर दूसरे धर्म में शादी करती है तो उसे खानदान की संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। वहीं इस्लाम धर्म में पिता की संपत्ति पर बेटे और बेटियों को बराबरी का हक नहीं मिलता। ऐसे में यूसीसी आने के बाद सभी धर्मों में उत्तराधिकारी और संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा एक ही कानून होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या संविधान इसकी इजाजत देगा? अब इस सवाल का जवाब संविधान में ही मौजूद है, जिसमें अनुच्छेद 44 में यह साफ कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। यानी कानून में समरूपता लाने के लिए सरकार को एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए।